हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा चौथी की किताब हंसते खेलते का पाठ 7, जिसका नाम है आधा तिहाई और चौथाई। तो चलिए पाठ 7 शुरू करते हैं। माँ ने जिया को चॉकलेट देते हुए कहा कि तुम और माही इसे बांटकर खा लो। माही, यह लो तुम्हारा हिस्सा। यह तो आधी नहीं है, मैं तो आधी लूँगी। यह आधी क्यों नहीं है? लो, मैं एक और हिस्सा दूसरे पर रख कर दिखाती हूँ। मेरा हिस्सा छोटा है। चर्चा करें। माही को चॉकलेट का कितना भाग मिला? इसका उत्तर है आधे से कम। जिया को चॉकलेट का कितना भाग मिला? इसका उत्तर है आधे से ज़्यादा। क्या तुम चॉकलेट को बराबर बांटने में इनकी मदद कर सकते हो? इसका उत्तर है हाँ, आधा आधा बांटकर। आप कैसे पता करेंगे कि चॉकलेट के 2 बराबर भाग हो गए हैं? इसका उत्तर है आधे भाग के ऊपर रखकर ढक जाए। क्या आप किसी अन्य तरीके से भी चॉकलेट को बांट सकते हो? इसका उत्तर है हाँ, 2-2 देकर। इनमें से कौन सी आकृति 2 समान भागों में बांटी हुई है? दिए गए स्थान पर सही और गलत का निशान लगाएं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 2 चीज़ें बांटी गई हैं, आपको उनको बताना है कि कौन सी 2 भागों में बटी हुई है। जैसे पहला चित्र ये आधे में है, दूसरा भी आधे में है, तीसरा भी आधे में है, चौथा आधे में नहीं है। पांचवा भी आधे में नहीं है, छठा आधा है, सातवां भी आधा है, आठवां भी आधा है, नौवां चित्र आधा नहीं है। फिर करते हैं क्रियाकलाप। एक आयतकार कागज़ लो, इसे बीचों बीच से मोड़ो। अब इसे खोलकर एक भाग में रंग भरो। पता लगाओ कि रंग किया हुआ भाग आधा है। इसका उत्तर है हाँ। किसी अन्य तरीके से भी अन्य कागज को 2 समान भागों में बांटो। हाँ, 4 तह करके। फिर है बिंदु ग्रिड पर बनी आकृतियों में बिंदु को मिलाकर प्रत्येक को 2 समान भागों में बांटें। क्या हम इन्हें इस अधिक तरीकों से 2 समान भागों में बांट सकते हैं? चर्चा करें। तो आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे ये चित्र में दिखाया गया है, जैसे आपको ये लाइनें दिख रही हैं, ऐसे ऐसे हम इनको बांट सकते हैं। गोलू और भानु के पास समान माप के आयतकार कागज हैं। दोनों ने उन कागजों के 2 समान भाग किए। मनु के पास भी एक आयतकार कागज है, जिसका आकार गोलू के कागज के आकार से बड़ा है। मनु ने भी अपने कागज को 2 समान भाग किए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गोलू का कागज, भानु का कागज, फिर मनु का कागज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गोलू के कागज का आधा भाग, भानु के कागज का आधा भाग और मनु के कागज का आधा भाग। मैंने एक आयतकार कागज लिया और उसको 2 बराबर भागों में बांटा। उसका प्रत्येक भाग आधा है। हम आधे को 1/2 लिखते हैं। 1/2 2 समान भागों में से एक भाग बटे 2 समान भाग। फिर है क्या गोलू और भानु के कागजों के आधे भाग भी समान हैं? इसका उत्तर है हाँ। क्या मनु और गोलू के कागजों के आधे भाग समान हैं? नहीं। क्या मनु और भानु के कागजों के आधे भाग समान हैं? नहीं। फिर है चर्चा करें। क्या समान इकाइयों के आधे भाग भी समान होते हैं? इसका उत्तर है हाँ। क्या समान इकाइयों के आधे भाग भी असमान होते हैं? इसका उत्तर है हाँ। फिर है आओ इन्हें भी करें।
जिस आकृति का छायांकित भाग आधा है उसे दूसरे भाग में रंग भरें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कुछ आकृतियाँ दी गई हैं। तो जो आधा भाग है आप उसमें रंग भरेंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है। इस चित्र में यहाँ पे और यहाँ पे रंग है, इसमें यहाँ पे रंग है, ये दोनों आधे हैं। फिर है, दी गई प्रत्येक आकृति को 2 बराबर भागों में बांटो। फिर यहाँ पे आपको जो आकृति दी गई हैं इनको आधे भागों में बांटना है, जैसे ऐसे, ऐसे, ऐसे या ऐसे। फिर है, नीचे दी गई प्रत्येक आकृति के आधे भाग में रंग भरो। तो यहाँ पे आपको आधे भाग में रंग भरना है। यहाँ पे आपको लाइन पहले ही दी गई है, तो आप आधे भाग में इसमें रंग भरेंगे, जैसे कि आप ये यहाँ पे चित्र देख सकते हैं। फिर है, एक जैसे 2 आधे भाग मिलाने पर पूरा एक बनता है। इसे देखें और समझें। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे 2 आधे आधे सर्कल बने हुए हैं और यहाँ पे इनको मिला के एक पूरा सर्कल बनता है। ऐसे ही 2 ट्रायंगल को मिला के यहाँ पे आपको एक रेक्टेंगल बना है। फिर है, क्या दी गई एक जैसी आकृतियों के रंगे हुए भाग को जोड़ने से पूरी एक इकाई प्राप्त होगी? यदि हाँ तो क्यों नहीं, क्यों नहीं तो क्यों नहीं? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको कुछ आकृतियाँ दी गई हैं। तो पहले वाले में आएगा नहीं, दूसरे में आएगा हाँ, तीसरे में हाँ, चौथे में नहीं। फिर है, आओ केक बांटें। गायत्री के पिताजी उसके जन्मदिन पर एक केक लाए। गायत्री ने केक को 4 बराबर हिस्सों में काट दिया। अपने लिए, अपने भाई मनु के लिए, अपनी माँ और पिताजी के लिए। प्रत्येक को कितना हिस्सा मिला? इसका उत्तर है 1/4। पिताजी ने अपना हिस्सा गायत्री को दे दिया। अब गायत्री के 4 भागों में से कितना भाग मिला? इसका उत्तर है आधा भाग। जो कि केक का आधा हिस्सा है, इसलिए इसे लिखेंगे 2/4 या फिर 1/2। पिताजी के हिस्से का केक मिलने से पहले गायत्री के पास आधे केक का आधा भाग था। यह हिस्सा पूरा करके 1/4 भाग है। फिर है, दोनों बच्चों को कुल मिलाकर कितने हिस्से मिले? इसका उत्तर है 1 हिस्सा मनु को, 1 हिस्सा गायत्री प्लस 1 हिस्सा पिताजी, यानी 3 हिस्से। दोनों बच्चों को पूरे केक का कितना भाग मिला? इसका उत्तर है 3/4। फिर इन्हें भी करें। इन आकृतियों में से 4 समान भागों में बटी आकृतियों पर सही का निशान लगाओ। तो यहाँ पे आपको कुछ आकृतियाँ दी गई हैं, उनमें से जो बराबर 4 हिस्सों में बटी हुई हैं उन पर सही का निशान लगाना है। जैसे पहला चित्र, दूसरे में बराबर नहीं है, तीसरे में भी बराबर नहीं है, चौथे में बराबर हैं, 5वें में भी बराबर हैं, छठे में भी बराबर हैं। फिर दी गई प्रत्येक आकृति को 4 समान भागों में बांटो। प्रत्येक आकृति के एक भाग में पीला, एक में नीला तथा 2 भागों में लाल रंग भरो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जहाँ आपको लाल लिखा दिख रहा है वहाँ लाल रंग, और जहाँ नीला वहाँ नीला, और पीले पे पीला रंग भरेंगे। फिर है, क्या लाल रंग वाला हिस्सा प्रत्येक आकृति के आधे भाग को दर्शाता है? शेष दोनों रंग मिलकर आकृति के कितने भाग को दर्शाएंगे? इसका उत्तर है हाँ, दर्शाता है और आधे भाग को दर्शाएंगे। मैंने एक आकृति के 4 बराबर हिस्से किए। हर हिस्सा 1/4 है, जिसको मैं 1/4 लिख सकता हूँ। चिंटू, मिंटू और निक्की के समान माप के आयतकार कागज पर डिज़ाइन बनाए हैं।
चिंटू ने पूरे कागज़ पर एक सा डिज़ाइन बनाया है। मिंटू ने कागज़ को 2 बराबर भागों में बांटकर अलग अलग रंग के डिज़ाइन बनाए हैं। निक्की ने कागज़ को 4 भागों में बांटकर उसमें अलग अलग रंग के डिज़ाइन बनाए हैं, जैसे कि आपको यहाँ चित्र में दिखाया जा रहा है। चिंटू का डिज़ाइन, मिंटू का डिज़ाइन और निक्की का डिज़ाइन। फिर है आप किस प्रकार पता करेंगे कि मिंटू के कागज़ का पीला और गुलाबी भाग बराबर है। तो गुलाबी रंग वाला हिस्सा पूरा कागज़ का कितना भाग है? इसका उत्तर है 1/2। पीले रंग वाला हिस्सा पूरे कागज़ का कितना भाग है? इसका उत्तर है 1/2 भाग। लाल रंग वाला हिस्सा पूरे कागज़ का कितना भाग है? इसका उत्तर है 1/2 भाग। नीले रंग वाला हिस्सा पूरे कागज़ का कितना भाग है? इसका उत्तर है 1/4 भाग। लाल और हरा भाग मिलाकर पूरे कागज़ के कितने भाग को दर्शाता है? इसका उत्तर है 3/4 भाग। निक्की के हरे और लाल रंग के डिज़ाइन वाला हिस्सा पूरे कागज़ के कितने भाग को दर्शाता है? इसका उत्तर है 3/4 भाग। निक्की के कागज़ का हरा, नीला और लाल रंग वाला हिस्सा कितने भाग को दर्शाता है? इसका उत्तर है 1/2 को। फिर इसी प्रकार बच्चों ने नीचे दिए आकार के डिज़ाइन बनाए हैं। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं, राजू, हर्ष, पिंकी, मान्या, पूजा, धनंजय, इन लोगों ने यहाँ पे डिज़ाइन बनाए हुए हैं। दिए गए डिज़ाइन में भरे गए रंग और बच्चों के नाम देखकर तालिका में भरें। तो यहाँ पे बच्चों के नाम दिए गए हैं। तो पीले रंग वाला भाग, हरे रंग वाला भाग, लाल रंग वाले भाग, नीले रंग वाला भाग आपको यहाँ पे इन सब के दर्शाए गए हैं। राजू, हर्ष, पिंकी, मान्या, पूजा, धनंजय, यहाँ पे आप देख सकते हैं सब में आएगा 1/4 भाग। फिर है तालिका के अनुसार नीचे दिए गए प्रत्येक डिज़ाइन के भागों में रंग भरें। तो यहाँ पे आपको रंग भरना है जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। डिज़ाइन की संख्या 1 पे, 2, 3, 4 और यहाँ पे लाल, नीला और पीले रंग पे आपको बताया गया है कितना भाग भरना है। जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, आपको ये चित्र में दिखाया गया है। फिर है डिज़ाइन की संख्या। तो डिज़ाइन की संख्या कितना भाग रंगों से भर गया है। तो 1 पूरा डिज़ाइन, दूसरा पूरा डिज़ाइन, 3/4 भाग, 4 पूरा डिज़ाइन। क्या डिज़ाइन 3 पूरा रंग से भर गया? नहीं। डिज़ाइन 3 के कितने भाग में रंग भर गया है? 3/4 भाग में। डिज़ाइन 3 के बिना रंग वाला भाग कौन सा है? इसका उत्तर है 1/4 भाग। समान आकार के कागज़ बच्चों को दिए गए, प्रत्येक के कागज़ को 4 भागों में बांटा। क्या सभी बच्चों ने कागज़ को 4 समान भागों में बांटा है? सही पर सही का निशान लगाओ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे निशान लगाना है। जैसे पहले वाले में सही का निशान, दूसरे में भी, तीसरा भी बराबर है, चौथा भी बराबर है, पांचवा, छठा, सातवां, ये सारे चित्र बराबर हैं। रंगे हुए भाग का मिलान करें जैसा चित्र में दिखाया गया है। तो जो भाग रंगा है उसका मिलान करेंगे। पहले को मिलाएंगे 1/2 से, दूसरे को मिलाएंगे 1/4 से, तीसरे को मिलाएंगे 3/4 से, चौथे को 4/4 से, पांचवे को 3/4 से। फिर है दिए गए चित्र का आधा भाग दिया गया है। आप बचे हुए भाग को बनाकर चित्र को पूरा करें। तो यहाँ पे आपको आधा चित्र दिखाया गया है, बाकी का आपको बनाना है। फिर दिए गए चित्र में चौथाई भाग के डिज़ाइन बनाया गया है। शेष भागों में भी डिज़ाइन बनाएं। प्रत्येक डिज़ाइन पूरा करने के लिए तुम्हें कितनी कितनी चौथाइयों की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो आपको एक डिज़ाइन दिया गया है, आपको उसको पूरा करना है। फिर है चर्चा करें कि इन डिज़ाइनों को जल्दी से जल्दी पूरा कैसे किया जा सकता है।
तो ये चर्चा आप स्वयं करेंगे। फिर आओ इन्हें भी करें। आकृति के 4 समान भाग दिए गए हैं। राम, श्याम, राधा और सीता ने नीचे दर्शाए अनुसार उनमें रंग भरे हैं। तो राम ने 1/4, श्याम ने 2/4, राधा ने 3/4, सीता ने 4/4। बताओ किसने आकृति का सबसे अधिक भाग रंग किया? इसका उत्तर है सीता ने। फिर है आकृति के 3 समान भाग किए गए हैं। देव, मोनू और पूनम ने नीचे दर्शाए अनुसार उनमें रंग भरे हैं। तो आप देख सकते हैं देव, मोनू और पूनम ने भरा है 1/3, 2/3, 3/3 भाग। बताओ किसने आकृति का सबसे अधिक भाग रंग किया है? इसका उत्तर है पूनम ने। आकृति को 2 समान भाग किए गए हैं। किट्टू और प्रीति ने नीचे दर्शाए अनुसार उनमें रंग भरे हैं। तो किट्टू ने भरा है आधा भाग, प्रीति ने भरा है 2/2 भाग। बताएं किसने आकृति का सबसे अधिक भाग रंग किया है? इसका उत्तर है प्रीति। क्या सीता, पूनम और प्रीति ने पूरी आकृति में रंग भरा? यदि हाँ तो कितना कितना? इसका उत्तर है हाँ, 4/4, 3/3, 2/2। क्या श्याम और किट्टू ने बराबर बराबर भागों में रंग किया है? यदि हाँ तो कितना कितना भाग? इसका उत्तर है 2/4 यानी 1/2 भाग। अब हम करते हैं इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। तो कौन सी आकृति अलग दिखाई देती है? इसका उत्तर है ऑप्शन क, छाया किया हुआ भाग। इसका उत्तर है ऑप्शन क, 2/4। कौन सी आकृति सबसे अलग है? 4 समान भागों में नहीं है। इसका उत्तर है ऑप्शन ग। प्रश्न 4, आकृति में छायादार भाग को भिन्न के रूप में कौन सा उपयुक्त है? इसका उत्तर है ऑप्शन ख। प्रश्न 5, आकृति में छायादार भाग को भिन्न के रूप में कौन सा उपयुक्त है? और इसका उत्तर है ऑप्शन ख, 2/4। 6, आकृति को देखकर सही उत्तर छांटें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन क, 1/6। प्रश्न 7, आकृति को देखकर गैर छायांकित सही उत्तर छांटें। इसका उत्तर है ऑप्शन ख, 2/5। प्रश्न 8, 2 बराबर भाग करके उनमें से एक भाग ले लिया जाए तो उसे कैसे लिखेंगे? इसका उत्तर है ऑप्शन क, 1/2। यदि 4 बराबर भागों में से 3 भाग ले लें तो उसे क्या कहेंगे? इसका उत्तर है ऑप्शन क, 3/4। प्रश्न 10, 12 सेबों के समूह के 3/4 कितना होगा? इसका उत्तर है ऑप्शन ग, 9 सेब। प्रश्न 11, 12 आमों के समूह का चौथाई कितने आम होंगे? इसका उत्तर है ऑप्शन क, 3 आम। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 8 दुपट्टे की लंबाई करवाऊँगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।